नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम लोग खड़े हुए हैं फिगर काउंटिंग के अपने आखिरी पड़ाव पे। यानी कि आज हम लोगों का लास्ट क्लास है फिगर काउंटिंग का। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बॉक्स के अंदर में पहली बात है ट्राइंगल्स। दूसरी बात है बेटा हम लोग आज देखेंगे आपके बॉक्सेस का कैसे हमें करना है। तीसरी बात है हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपके कलरिंग ऑफ क्यूब्स को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सारी चीजों के ऊपर चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे और इसके बाद में आप लोगों का कोर रीजनिंग का हिस्सा शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं। मानिए आपके सामने कोई एक बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स से बेटे आपका बॉक्स विद ट्राइंगल ये लिखा हुआ है आपके सामने। यानी कि एक बॉक्स के अंदर में आपको बेटे ट्राइंगल मिलेंगे। अब जैसे मानिए आपका बॉक्स एक ये है, यहां पे मैंने इसको इस तरीके से मैंने बांट दिया, तो आपका बॉक्स बेटा चार हिस्सों में बट रहा है, 4 पार्ट्स में बट रहा है। और 4 पार्ट्स में बेटा बटने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे वो आपके 4 का दुगना 8 हो जाएंगे। यानी कि अगर मैंने इसको लिखा है 1 2 3 4, तो यहाँ पे बेटा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। इन द सेम मैनर अगर हम लोगों ने इसको यहाँ पे 6 भागों में बांट दिया तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12। अगर मैंने इसी तरीके से इसको उठा के 8 भागों में बांट दिया तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा 8 गुणे 2 16। अभी बेटा ये हमारे ट्राइंगल्स का हम लोगों ने निर्माण करके पता लगा लिया है कि आखिरकार कितने क्या बनेंगे हमारे। सबसे मेन बात जो हमारे सामने आती है यहाँ पे कि जब ये बॉक्स आपस में जुड़ेंगे, तो आपस में जुड़ने के लिए बेटा या तो फिर ये आपके जुड़ते हैं बेटा एल के शेप में, या तो फिर ये आपके बेटा सीधे एक लाइन यानी कि डैश के शेप में जुड़ेंगे, या तो फिर ये आपके बेटा टी के शेप में जुड़ेंगे। तो यहां पर वैल्यूज जो हम लोग लेंगे, एल की लेंगे बेटा या फिर एक या तो 4, डैश की लेंगे बेटा या फिर हम लोग लेंगे बेटा 2 या फिर लेंगे 4, और टी की लेंगे या तो 1 या तो 2। अब एनालाइज हम लोग करना शुरू करेंगे कि कहां पे कैसा कैसा होगा, किस किस तरीके से हमारे वैल्यूज बनेंगी और कौन से ये एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स हैं जिनको हमें ये वैल्यू माननी पड़ रही है। ठीक है, पहले आप लोग इस पूरी चीज को एक अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और नोट करने के पश्चात आप लोग मेरे को देख के बता देंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। आप लोगों को पहले इसको नोट कर लेना है, एज इट इज आपको बच्चा नोट कर लेना है। ठीक है, एज इट इज बेटा आपको इसको नोट कर लेना है। ठीक, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग बेटा नोट कर लेंगे। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बेटा अपने नोशन पे आते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे जो बॉक्सों का जुड़ना होगा वो सीधी रेखा में हो सकता है। मतलब यहां पे मैंने एक फिगर मैंने बनाया, 3 बॉक्सों को आपस में मैंने जोड़ दिया। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, ये तीनों बॉक्स हमने उठा के यहां पे जोड़ दिए हैं। अभी बॉक्स जोड़ने के बाद में क्या होगा, हम लोग केवल एक बॉक्स को एनालाइज करें तो ये 4 भागों में बट रहा है। 4 को बेटा हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 8। लेकिन यहां पे कितने ऐसे बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं। तो 8 को भी बेटा हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा बेटा 24। 24 आने के बाद में हमको ये समझना है कि बॉक्सों को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कुछ हमारे नए ट्राइंगल्स का निर्माण होता है, कुछ हमारे एक्स्ट्रा ट्राइंगल्स का निर्माण होता है। जैसे यहां पे हम लोगों ने बेटा बॉक्स को जोड़ा है और यहां पे तो जोड़ दिखाने के लिए हमने एक ब्रिज बनाया, एक डैश का स्ट्रक्चर हमने बनाया। कौन से बेटा नए हमारे बन रहे हैं उनको आइए देखते हैं। पहला बेटा ये देख रहे हैं आप, और दूसरा ये वाला, 2 का निर्माण हुआ। अच्छा यहां पे देखें, ये वाला आप देख रहे हैं, और अभी आप यहां पे देखें, ये वाला आप देख रहे हैं। तो बेटा 4 हमारे ट्राइंगल्स का निर्माण हुआ। मैंने आपसे कहा था डैश का मतलब हम लोग ले लेंगे 2 की वैल्यू यहां पे, और 2 डैश बेटा बन रहे हैं हमारे पास में, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा बेटा 4। तो 4 इसमें अगर ऐड करेंगे हमारे पास में संख्या आ जाएगी 28, यानी कि इस वाले फिगर में हमारे 28 ट्राइंगल्स का निर्माण
हो रहा है। सीधे सीधे यहां पे आपको बेटा पॉइंट गिनना, लाइन गिनना और लाइन गिनने, पॉइंट गिनने के बाद में हम लोगों को कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस केवल ये ध्यान देना है क्या कनेक्ट हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये एक नया मेथड है, आपको यूट्यूब वगैरह पे भी अगर आप देखोगे तो आपको बेटा इतना मिलेगा ही नहीं ये वाली चीज, क्योंकि ये वाली चीज मैंने फिगर को काउंट करते करते, पहले मैं भी पढ़ाता था कि पॉइंट्स गिन लो, लाइन गिन लो इसके हिसाब से, लेकिन थोड़े टाइम बाद मैंने देखा कि एक सीक्वेंस खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, तो मैंने कहा कि बच्चों को बस केवल रिपीटिशन अगर सिखा दिया जाए तो कितना भी बड़ा फिगर हो बेटा देखते ही आप लोग कैलकुलेट कर लोगे। अभी बेटा 20 मिनट के अंदर आप लोग देखिएगा कि हम लोग 120 ट्राइंगल्स भी कैलकुलेट करेंगे और बहुत ही तेजी से करेंगे। हालांकि यहां पे हमने ये देखा कि जो डैश की हमने वैल्यू यूज की वो बेटा हमने 2 यूज की, अब 4 कहां पे यूज होगी उसको देख लेते हैं। मानिए फिर से हमारे पास में एक ये है स्ट्रक्चर, ये, और इस बार बीच से एक लाइन चलती चली गई है। ठीक, अब की बारी बेटा क्या हुआ कि हमने एक ट्राइंगल को देखा, अब चाहे इसमें बेटा ऐसे करके सीधी भी लाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8 भागों में बटेगा तो बेटा आप 16 ले लेंगे, और यहां पे 6 भागों में बट रहा है तो हम लोग इसको बेटा 12 ले लेंगे। 12 के हिसाब से 6 दूनी 12, 12 के हिसाब से कितने बेटा बॉक्स बन रहे हैं, 3 बॉक्स बन रहे हैं, तो बेटा ये हो गया हमारे लिए 36। अभी ध्यान देना, एक डैश बच्चा यहां पे बना, एक डैश बच्चा यहां पे बना, कितने डैश बने, 2 डैश। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, 2 डैश का मतलब हुआ कि यहां पे हमको एक डैश की वैल्यू लेनी होगी 4। 4 कब लेनी है, जब आप डैश बनाओ तो आपको दिखे कि उसके पैरेलल में बीच से एक लाइन गई है, तो आपको बेटा डैश की वैल्यू क्या लेनी है, 4 लेनी है। ठीक है, ये पहचान है कि आपको यहाँ पे कौन सी वैल्यू का इस्तेमाल करना है। तो बेटा 2 डैश हमारे बने और हर डैश बेटा 4 की वैल्यू के साथ में बना है, तो हो जाएगा 8। अभी बेटा हमने इसको हमने टोटल कर दिया तो हमारे पास में 44 ट्राइंगल्स का निर्माण हो रहा है। सो 44 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी एक बात और हम लोग समझेंगे कि 4 ट्राइंगल बने कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा बेटा ध्यान दीजिएगा। पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा ये वाला। ठीक, अब और ध्यान दो बेटा, इसको देखो, इसमें भी तो बेटा देखो 2 बॉक्सों का इस्तेमाल हुआ है, पांचवा। अच्छा इसके नीचे वाला देखो, छठा। अच्छा इधर वाला देखो, सातवां, और इधर वाला बच्चा देखो, आठवां। तो हमारे 8 ट्राइंगल्स का एज इट इज यहां पे निर्माण हो रहा है, यहां पे हमको देखने को मिल रहे हैं। तो 8 के 8 बॉक्सेस हमें कैसे गिनने, ये वाली बात हमको समझ में आ गई है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो ये 8 कौन कौन से बने हैं, या एक डैश लगाने पे 4 कौन से बनेंगे, ये वाली बात आपके दिमाग में ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, ऑलरेडी आपके दिमाग में ये वाली बात आ जानी चाहिए। अगर बेटा इतनी बात आ ही चुकी है, अगर बेटा इतनी बात आ ही चुकी है तो आप लोगों को कोई भी सवाल लगाने में अब दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे आपके सामने मैं यहाँ पे सवाल मैं बना रहा हूं, आप लोगों को बस केवल इसका आंसर बता देना है। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, आप लोग आराम से सवाल देखें और इसका उत्तर बताने का प्रयास करें।
सवाल देखें और इसका उत्तर बताने का प्रयास करें। आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा, देख लिया होगा। जिससे बेटा सॉल्व नहीं हुआ है वो यहीं पर ही अपने वीडियो को पॉज कर देगा और पहले सवाल को लगा लेगा। उसके बाद में आप बेटा वीडियो को आप वापस से प्ले कर दीजिएगा। और अभी आप लोग देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बेटा बता है 8 भागों में, तो 8 दूनी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी, तो बच्चा टोटल हो गया इसका 80, क्योंकि 5 बार बेटा 16 आया है। अब डैश देखो, एक डैश बेटा यहाँ पे लगेगा, दूसरा डैश यहाँ पे लगेगा, तीसरा डैश बच्चा यहाँ पे लगेगा, चौथा डैश यहाँ पे लगेगा, और डैश की वैल्यू हम लोग 2 लेंगे या 4, तो 4 लेंगे। क्यों? क्योंकि डैश के पैरेलल में बीच से एक लाइन जा रही है, जो सभी जितने भी हमारे बॉक्स हैं उन सभी के बीच से एक लाइन जा रही है। अगर ऐसा है तो वैल्यू बेटा हमको 4 लेनी पड़ती है। तो 4 डैश की वैल्यू बेटा 4 बार ली तो आंसर आ जाएगा इसका 16। अभी बेटा 16 अगर हमारे इसका आंसर है, 80 पहले से था, तो पूरे फिगर का जो आंसर निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा हमारे लिए 96। सो 96 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 96 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, अभी आइए, एल कैसे बनता है। आप ये देख रहे हैं फिगर, ये एल शेप है। आप सभी को ये वाली बात नजर आ रही होगी। एल का वैल्यू बेटा मैंने आपको बताया था, या तो 1 लेंगे या तो फिर 4 लेंगे। अभी देखिए ध्यान से, एल जब हमने लगाया तो एक बॉक्स को बेटा 4 हिस्सों में बांटा है, तो 8 यहां पे होंगे, 8 यहां पे होंगे और 8 यहां पे हो जाएंगे, यानी कि बेटा 24 हो गए हमारे, किससे? केवल बॉक्स की मदद से। डैश अब लगाएंगे तो पहला डैश यहां पे है, दूसरा डैश बेटा यहां पे है, तो डैश की मदद से हो गए हमारे पास में 2 डैश हैं। दोनों डैश की वैल्यू बेटा क्या लेंगे? 2 लेंगे, तो टोटल में वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। लेकिन हमारे पास में बेटा एक एल का भी स्ट्रक्चर बन रहा है, एल की वैल्यू यहां पे हम लोग लेंगे 1। अब मुद्दा यह है कि एक वैल्यू क्यों ली है, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे इसको, तो 3 ट्राइंगल बनाने पे यहां पे बेटा एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल का हमारा निर्माण हो जाता है। 3 ट्राइंगल बनाने पे नहीं, या 3 बॉक्सेस बनाने पे नहीं हो रहा है, ये 3 बॉक्सेस एक पैटर्न में बनाने पे हो रहा है, ये एक एक्स्ट्रा का निर्माण। तो इसका बेटा आंसर आ जाएगा हमारे पास में 29। 29 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आप एक दूसरे फिगर के ऊपर पे आप लोग ध्यान दें। ये हो गया। अभी यहां पे बेटा ध्यान देते हैं, हमारा जो एक बॉक्स है वो बच्चा जो बट रहा है वो 8 भागों में बट रहा है, तो 8 दूनी 16 यहाँ पे हुए, 16 बेटा यहाँ पे हो जाएंगे और 16 बेटा इस वाले बॉक्स में हो जाएंगे। इसको बेटा मत गिनना, क्योंकि ये वाला बेटा पहले ही हम लोग गिन चुके हैं बॉक्स। अभी एक डैश बेटा यहाँ पे लगा है, 2 डैश बेटा यहाँ पे लगे हैं, तो बॉक्स की मदद से हमारे पास में कितने हुए? 48, क्योंकि 16 को बेटा 3 बार लिया है। डैश की मदद से बेटा कितने हुए हमारे पास में? 8, क्योंकि 2 डैश लगे हैं, दोनों डैशों की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे? 4, क्योंकि डैश लगाने पे बॉक्स के बीच से एक पैरेलल लाइन जा रही है, जो दोनों बॉक्सों को 2 भागों में बांट रही है, बिल्कुल बीच से जा रही है लाइन।
तो हम बेटा इसकी वैल्यू लेंगे 4। ये तरीका होता है इसको इस्तेमाल करने का। अब L की वैल्यू बेटा यहां पे लेंगे हम लोग अगेन 4। तो बेटा यहाँ पे हमने डैश की वैल्यू बेटा 4 ली थी, 4 को बेटा 2 बार लिया 8, और L को भी बेटा हमने ले लिया 4। तो यहां का बच्चा जो आंसर होगा आपका वो आ जाएगा 60, यानी कि 60। अब मुद्दा ये नहीं है कि हमने ये वाली वैल्यू ले ली, मुद्दा ये है कि क्यों ले ली। तो बेटा पहला आप लोग इसको बेटा ध्यान दें, थोड़ा सा हल्के पेन से मैं बना रहा हूं, ये वाला आप सभी को बेटा पता है कि बनता है, ठीक। अब क्या हुआ, दूसरा देखना, इसमें भी बेटा जो ना तीनों का निर्माण हुआ है, थोड़ा सा कलर अलग अलग होंगे तो फिर आपको बेटा बाद में रिवाइज करते समय आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगी। अच्छा तीसरा देखते हैं, यहां भी देखो बेटा तीनों डब्बों का हमने इस्तेमाल हमने किया है, ये बन गया बेटा तीसरा। तभी मेरी नजर गई बिल्कुल बीच वाले पोर्शन पे, और मैंने कहा इसको देखो जरा। अब ये बड़ा वाला बेटा ग्रीन नहीं बन रहा है, 4 हुए, यहां पे देखो बेटा पहला बॉक्स भी आया, दूसरा भी आया और तीसरा भी आया, तीनों तरीके के बेटा यहां पे हमारे पास में बॉक्सेस आ गए हैं। और इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी 4। अब आपको एग्जाम में उठा के ये आपको नहीं बनाते रहना है, ये आपको बेटा कैलकुलेट नहीं करना है, बस ये 4 वैल्यू कहां से आती है मैंने आपको ये बता दिया है, आपको बस केवल इसी आधार पे सवाल कर लेने। अभी बेटा मैं 2 सवाल मैं वो लिखने जा रहा हूं जो आप दुनिया की कोई भी किताब आप खरीद लें उन किताबों में आपको बेटा मिलेंगे जरूर, और ये वाले सवाल आज तक आपके अलग अलग एग्जामों में कम से कम 50 बार से ऊपर आ चुके हैं। पहला सवाल बेटा आपके सामने रहा ये, दूसरा सवाल बेटा रहा ये। दोनों सवालों का आप लोग आंसर बताइए, मैं बोर्ड के सामने से अभी हट रहा हूं। देखिए 1.5 मिनट का टाइम मैं भी आप लोगों को दूंगा, लेकिन 1.5 मिनट के समय के बाद में आप लोगों को पॉज कर देना है वीडियो। चलिए आइए करते हैं, अब हम लोग सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर बेटा पहली चीज हम लोगों ने देखी है कि हमारा एक बॉक्स जो है वो 4 भागों में बेटा आपका बट रहा है। तो 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, यानी कि हो गया बेटा टोटल हमारे पास में 32। एक डैश बेटा यहाँ पे लगेगा, एक डैश बेटा यहाँ पे लगेगा, एक डैश बेटा यहाँ पे लगेगा, एक डैश यहाँ पे लगेगा।
हर एक डैश की वैल्यू बेटा हम लोग लेंगे 2, तो टोटल में हमारे पास में जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8। अब एक एल बेटा ये बना, ठीक, मैं इसके साथ में बनाता जाता हूं, यहां पे ये दिख रहा होगा आप, ठीक। दूसरा एल बेटा ये बना। अभी ध्यान देना, ऊपर वाली लाइन का इस्तेमाल नहीं किया है, एक बेटा इस वाली लाइन को इधर से इधर भी तो बेटा मैं बना सकता हूं, और एक और भी देखना आप लोग कि इस वाली लाइन का इस्तेमाल करके इधर से इधर भी मैं बना सकता हूं। देखो पीछे वाला बेटा कैसे बनाया था, इधर से इधर की तरफ, तो बेटा कितने बन गए, 4, 4 एल बन रहे हैं इसमें, एक इधर से एक इधर से एक इधर से और एक इधर से, तो बेटा चारों एल को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा इसका 44। 44 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 44 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा हम लोग आते हैं अगले पे। यहां पर हम लोगों को नीचे वाला जो फिगर जो दिया गया है, इस वाले फिगर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 8 में बट रहा है, तो 16 को बेटा हम लोग 4 बार लेंगे, क्योंकि 4 डब्बे हैं, हम लोगों को ये वाली बात पहले से पता है। हो गया बेटा 64। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 4 डैश का बेटा वैल्यू कितना हो गया, 4 4 4 4, तो बेटा हो गया 16। और एल बेटा ऊपर वाले में अगर 4 बन रहे थे तो यहां भी बेटा 4 बनेंगे, क्योंकि ये एल और टी और डैश फिगर के शेप के ऊपर डिपेंड करता है। एल डैश टी फिगर के शेप के ऊपर आपका डिपेंड करता है। शेप अगर ऊपर वाला था तो वही वाला शेप बेटा नीचे वाला भी है। डिवीजन पे बस बेटा वैल्यू कितनी लेनी है इसमें फर्क आता है, और कोई भी फर्क नहीं आता है। तो यहां पे बेटा एक एल की वैल्यू हो गई बेटा 4, तो 4 की हो जाएगी 16, आंसर हो गया 96। अब आप ये देखिए कितना अमेजिंग मेथड है, कितना बढ़िया मेथड है कि 96 हम लोगों ने गिन डाले हैं, और बिना कोई एफर्ट मारे, बिना कोई कुछ किए, जरा सा बस केवल बेटा 3 संख्याओं पे ध्यान लगा के 96 लिख डाले हम लोगों ने। यही होता है कॉन्सेप्ट। अभी आप लोगों को, अभी तक मैंने यही वाली वैल्यूज तो मैं लेके मैं लगातार मैं चल रहा हूं, कुछ भी बेटा मैंने चेंजेस तो किए नहीं है, ठीक। चलिए आते हैं बच्चे आखिरी पे। टी, ये बना बेटा हमारा टी का स्ट्रक्चर। एक और स्ट्रक्चर मैं बनाए दे रहा हूं जिससे आपको क्लैरिटी थोड़ी सी ज्यादा मिले। ये एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। ये बन गए, ठीक है। टी जैसा बेटा शेप हमें देखने को मिल रहा है, हाँ या ना बेटा? टी जैसा हम लोगों को शेप देखने को मिल रहा है ना? बिल्कुल, आपने कहा हाँ सर। मैंने कहा आप ध्यान दो, पहले वाला बेटा टी की हम लोग गणना करने जा रहे हैं। ये 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 बार है 8, तो हो गया बेटा 32। 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 3 डैश मिलाया बेटा 2 2 की वैल्यू से हो गया बेटा 6। अच्छा एल देखना, एक एल बाबू ये वाला बना, शेप पे ध्यान देना है। एक एल बेटा ये वाला हमारा बना, दूसरा एल बेटे ये वाला हमारा बन गया। बना कि नहीं बना? आपने कहा हाँ सर। बेटा दोनों एल अगर हमने अगर बना दिए हैं तो 2 एल की वैल्यू बेटा हम लोग लेंगे एक एक के हिसाब से, ये हो गया बेटा 2। टी अब क्या करता है,
टी पे बेटा ध्यान देने के लिए पेन को अब नीला कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये दिखा, कितने डब्बों का इस्तेमाल हुआ है? 4 डब्बों का। तो एक्चुअल में आप लोगों को देखने में और सोचने में लग रहा है कि हम लोग कोई एल डैश टी मेथड कोई चीज रट रहे हैं। रट नहीं रहे हैं बेटा, वो मैं रटाने का आपको मैं प्रयास कर रहा हूं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक डब्बे में कितने बनेंगे? 2 डब्बे अगर मिला दिए जाएं तो कितने नए मेरे ट्राइंगल्स का निर्माण होगा? 3 डब्बे अगर मिला दिए जाएं तो कितने नए ट्राइंगल्स का निर्माण होगा? और 4 डब्बे, लेकिन 4 डब्बे मिलाने का तरीका क्या होना चाहिए? ये किसी और तरीके पे ये वाला इंपैक्ट आपका नहीं आएगा, ये वाली बात आप लोग बिल्कुल मान के चले। तो यहां पे बेटा टी का वैल्यू हम लोग 1 ले लेंगे और इन सबको बेटा अगर आपस में जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में 41। सो 41 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा वाला बेटा देखते हैं अभी। दूसरे वाले में देखिए ये 8 भागों में बट रहा है, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो 8 दूनी 16 और 16 को बेटा लेंगे 4 बार, हो जाएगा हमारे पास में 64। 1 डैश 2 डैश 3 डैश हो जाएगा बेटा 12। एक एल बेटा ये बना, दूसरा एल बच्चा ये बना। तो हो जाएगा बेटा एल की वैल्यू 2 बार ले रहे हैं हम लोग, लेकिन वैल्यू क्या लेंगे? एल की 4 लेंगे। कितनी लेंगे वैल्यू एल की? 4 लेंगे। तो बेटा ये हो जाएगा हमारे लिए 8। ठीक है, 8 हो जाएगा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि टी लेने चलेंगे। तो टी लेने के लिए मैं थोड़ा सा फिर से मैं पेन का रंग में चेंज करूंगा। बेटा पहला टी तो आपको ये दिख रहा था, जो आपको मैंने पहले भी मैंने बताया था। लेकिन यहां पे जब ये वाली लाइन बेटा बीच से जब गई ना, तो इसने एक बेटा और भी इसने एक नया टी से ट्राइंगल बना दिया, जो कि आपका चारों डब्बों को एक साथ में लेके चल रहा है। ये मैंने पूरी तरीके से स्केच मैंने कर दिया है इसको, जो आपको वो वाली चीज साफ साफ नजर आए, कि आप लोग इस वाली बात को अपने दिमाग में मान सको कि यहाँ पे 4 बन रहे हैं। तो इसका बेटा हो जाएगा आपका 2। तो बेटा ये हुआ 10, ये हुआ 16 का 6, एक हासिल बचा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 86। सो 86 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग 2 फिगर के ऊपर। ये दोनों ही फिगर आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है। उनमें से एक फिगर आज तक एसएससी सीजीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्राइंगल जहां पे गिनवाए गए हैं वो वाला फिगर है। ये वाला जो बेटा फिगर है, एसएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा ट्राइंगल यहीं पर ही गिनवाए गए थे। दोनों का आप आंसर बताएं। एक मिनट माफ कीजिएगा। दोनों का आप आंसर बताएं। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल। दोनों का ही आप आंसर बताने का प्रयास करें।
करिए। चलिए आइए देखते हैं। बेटा पहला फिगर अगर देखते हैं तो ये बेटा आपका चार भागों में बटा हुआ है। चार भागों में बटने की वजह से बेटा क्या हो रहा है कि यहाँ पे 8 बनेगा, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो टोटल हो गया बच्चा 40। 40 के बाद में 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, यानी कि हर एक डैश की वैल्यू बेटा लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 8। एल बेटा कौन कौन से बनेंगे ये दिखाने के लिए मैं पेन का कलर मैं चेंज कर रहा हूं, लाल मैं ले रहा हूं। तो पहला एल बेटा ये बनेगा, दूसरा एल बेटा ये बनेगा, तीसरा एल बच्चा ये बनेगा, चौथा एल बच्चा ये बनेगा। तो एल का भी वैल्यू जो हम लोग बेटा लेंगे वो हो जाएगा हमारे लिए 4। ठीक। अभी बेटा टी कितना बन रहा है, तो हम लोगों को क्या डाउट होता है कि ये बेटा 2 टी बने। नहीं, जब मैंने इसको बेटा आपका बेस लिया तो ये 2 टी बने, लेकिन जब मैंने इसको आपका बेस लिया तो बच्चा ये 2 टी बने। तो एक्चुअल में बेटा हमारे पास में 4 टी का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। और 4 टी में से हर एक टी की जो हम लोग वैल्यू लेंगे बेटा वो हम लोग लेंगे एक एक वाली। तो यहाँ पे भी हो गई वैल्यू हमारी 4, 8 8 16, ये 40। आंसर हो जाएगा बेटा इसका 56। सो 56 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस वाले सवाल को देखो, एक ट्राइंगल, एक बॉक्स हमारा बेटा बट रहा है, टोटल मिला के आपका ये 8 हिस्सों में, 8 दूनी 16, 5 बार लेंगे बेटा 80 हो जाएगा। एक डैश यहाँ पे लगा, दूसरा डैश यहाँ पे लगा, तीसरा डैश बच्चा यहाँ पे लगा, चौथा डैश बच्चा यहाँ पे लगा। 4 डैश है, 4 डैश को बेटा 4 की वैल्यू से लेंगे तो बेटा 16 हो जाएगा। और एल भी हमारे पास में जो आ रहे हैं वो बेटा एक एल ये आया, दूसरा वाला एल बेटा ये आया, तीसरा वाला एल बेटा ये आया, चौथा वाला एल बेटा ये आया। तो 4 एल भी आ रहे हैं हमारे पास में। चारों एल को हम लोग बेटा जो लेंगे आपके वो बेटा 4 की वैल्यू से लेंगे 16। टी अब कितने आ रहे हैं, तो अभी अभी मैंने समझाया कभी भी अगर बेटा फिगर ऐसा हो तो टी आपके पास में बेटा हमेशा 4 ही आएगा। ये बात को लेके आप श्योर रहें, 4 ही आएगा बेटा टी। तो 4 टी आने की वजह से क्या हो रहा है, हर एक टी की वैल्यू बेटा हम लोग 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 8। तो यहां पे बेटा मैंने जब जोड़ा तो ये हो गया आपका 120। तो आंसर आपके इस वाले फिगर का हो जाएगा 120। और 120 आज तक एसएससी के इतिहास में गिनवाया गया सबसे बड़ा फिगर है। आप लोग इसको चाहें तो आप लोग अपनी कॉपी में बना सकते हैं, सोल्यूशन को आप लोग नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये आज तक का बेटा सबसे बड़ा फिगर है एसएससी के इतिहास का। चलिए अब बॉक्स की काउंटिंग के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। मानिए बेटा हमारे सामने ये वाला एक फिगर है, हालांकि इससे आपको छोटा ही फिगर एग्जामों में देखने को मिलेगा, या फिर ये वाला भी फिगर अगर देख लें, इससे बड़ा बेटा बहुत ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में। इस तरीके का है ये वाला पोर्शन बेटा, मैं आपका ब्लैक कर देता हूं।
ठीक। गिनने का तरीका क्या है कि यहां पे ये रहा बेटा हमारा, पहले हम गिनेंगे फ्लोर, तो ये हुआ बेटा पहला माला, ये हुआ बेटा दूसरा माला, ये हुआ बेटा तीसरा माला, ये हुआ बेटा चौथा माला। अभी चौथे माले पे कितने बॉक्स दिख रहे हैं? एक। तीसरे पे बेटा कितने दिख रहे हैं? दो। दूसरे पे बेटा कितने दिख रहे हैं? तीन। पहले पे बेटा कितने दिख रहे हैं? चार। तो इसका बेटा करेंगे चार आएगा, इसका बेटा करेंगे छह आएगा, इसका बेटा करेंगे छह आएगा, इसका बेटा करेंगे चार आएगा। तो आंसर बेटा टोटल में अगर हम लोग अपना देखेंगे तो बेटा 20 आंसर आ जाएगा हम लोगों का इन टोटल। एक महाशय ने मेरी ही चीज को सेम कॉपी करते हुए, ना तो मैं चैनल का मैं नाम बोलूंगा, यूट्यूब पे वो पढ़ा रहे थे, हालांकि वो मेरे स्टूडेंट रह चुके थे जयपुर के, वो पढ़ा रहे थे, उनके दिमाग में पता नहीं जब मैंने पढ़ाया होगा पता नहीं कौन सी बात उनके दिमाग में बेटा बसी होगी, तो उन्होंने बच्चों को और ज्यादा तेजी से बताने के चक्कर में कहा कि इसको आप एक बार सीधा लिख दें और इसको आप एक बार उल्टा लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। बात बिल्कुल सही है कि अगर तुम ऐसे बोलो तो ये वाली चीज देखने में मुझे एग्जैक्टली सेम लगती है, लेकिन मान लो ये ऊपर वाला बॉक्स अगर मैंने नहीं दिया है तो उन भाई साहब के हिसाब से उनका आंसर आएगा एक दो तीन यहां पे लिखा और एक दो तीन बेटा यहां पे लिखा, तो उनके हिसाब से उनका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13, जबकि मैं वास्तविकता में अगर मैं पूछूं तो आंसर आएगा 16। अभी मेरे वाले मेथड से ध्यान देना कि मैं इसको बेटा मैं लाल से मैं लिखूंगा, ये रहा बेटा मेरा पहला फ्लोर, ये रहा मेरा बेटा दूसरा फ्लोर, ये रहा मेरा बेटा तीसरा फ्लोर। तीसरे पे बेटा मुझे दो नजर आ रहे हैं, दूसरे पे बेटा मुझे तीन नजर आ रहे हैं और पहले पे बेटा मुझे चार नजर आ रहे हैं। तो मेरा आंसर जो आ रहा है बेटा 16, जो कि सही आंसर है, लेकिन उनका आंसर आप देखिए आ रहा है बेटा 13। तो कृपया करके ऐसी चीजों पे थोड़ा सा यकीन कम करें, ऐसी चीजों को थोड़ा सा कम माने। जबरदस्ती में कोई आदमी किसी चीज को छोटा बनाने लगता है, उसके चक्कर में मत पड़े बेटा, छोटा कुछ भी नहीं है, उसका हर्जाना जो भरना पड़ेगा वो आपके एग्जाम के अंदर के एक क्वेश्चन से आपको भरना पड़ेगा। तो आपको बेटा वहां पे थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिलेगी, 100% मैं श्योर। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए मैं बना देता हूं, जिससे आप लोग भी बेटा करके थोड़ा सा संतुष्टि महसूस कर लो। ठीक, करो इसको। एक ये भी यार कर लो, दो कर लो यार सवाल। कर लो, इन दोनों ही का आंसर बता दो मुझे। करो। और इसी के साथ में आपका फिगर काउंटिंग खत्म हो जाएगा। कलरिंग ऑफ क्यूब्स आपका नेक्स्ट क्लास में आपको दिया गया है। बहुत से लोग उसको बेटा घन और घनाभ भी बोलते हैं उस वाले चैप्टर को, तो इसीलिए उसको अलग से दे देना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
मैं समझता हूं आप लोगों ने बेटा कर लिया होगा। जिसने भी नहीं किया वो वीडियो को पॉज कर देगा और पॉज करने के बाद में देख लेगा। हम तेरे ना हुए उनके भी होंगे ना, हम वादा करते हैं क्या तुम भी करते हैं। चलो आओ देखते हैं। हो गया बेटा आप लोगों का। ये बेटा हमारे लिए बच्चा पहला फ्लोर है, ये बच्चा दूसरा फ्लोर है, ये वाला बच्चा तीसरा फ्लोर है। तीसरे फ्लोर पे एक है, दूसरे फ्लोर पे बेटा दो है, पहले फ्लोर पे बेटा तीन है। इसको 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 आपस में ऐड किया, इसका आंसर आ जाएगा बच्चे हमारा 10। इधर पे देखो, ये हमारा पहला फ्लोर है, ये हमारा दूसरा फ्लोर है। दूसरे फ्लोर पे बेटा तीन है, पहले वाले फ्लोर पे बेटा चार है। दोनों को बेटा हमने ऐड किया, हमारा आंसर आ जाएगा यहां भी 10। तो आपका इसी के साथ में बॉक्सेस खत्म हो गया है, ट्राइंगल खत्म हो गया है, सर्कल खत्म हो गया, सर्कल में कह रहा हूं स्क्वायर खत्म हो गया। अच्छा एक और भी बात जान लो, सर्कल आपको बेटा क्यों नहीं सिखाया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। मान लेते हैं मैंने एक सर्कल मैंने बनाया यहां पे, ठीक, और यहां पे मैंने एक और मैंने बना दिया, यहां पे बेटा मैंने एक और मैंने बना दिया, यहां पे बेटा मैंने एक और मैंने बना दिया, ठीक, और यहां पे बेटा मैंने एक और बना दिया, यहां पे बेटा मैंने एक और मैंने उठा के मैंने बना दिया। क्या ये बताओ इतने सारे सर्किल मिलाने के बावजूद भी क्या कोई नए सर्किल का क्या निर्माण हुआ? नहीं हो रहा है। जब तक बेटा हमारे नए फिगर्स का निर्माण नहीं होता है तब तक हम लोगों को फिगर काउंटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने सर्कल्स नजर आ रहे हैं केवल आप बेटा बाहर पे आप ध्यान दोगे, पहला सर्किल, दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, पांचवा सर्किल, छठा सर्किल, यानी कि यहाँ पे 6 सर्किल है। तो आप बस केवल इस तरीके से बेटा सर्किल को केवल आप लोग देख के गिन सकते हैं। सर्किल का आपको बेटा कोई भी सवाल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों को शीट मैंने दी है, उसके अंदर में बेटा सवाल है, दिमाग खोल के बेटा सवाल करना है। कईयों बार क्या होता है, कुछ एक फिगर्स ऐसे होते हैं जिनको बेटा हमें देखना पड़ता है एक से दो बार कि और कौन कौन से मिलके मेरे नए फिगर्स का निर्माण हो रहा है। वैसे हम लोग अगर बात करें कॉन्सेप्ट की, फिगर काउंटिंग की, तो कॉन्सेप्ट हमारा बेटा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे नए चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है कलरिंग ऑफ क्यूब्स। थैंक यू।